आप तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड। आज जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। क्लास 12 के विद्यार्थी आपके लिए बल्ले बल्ले हो गए। बल्ले बल्ले कहने का मतलब मेरा ये, आप समझिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, उस अपडेट के अनुसार जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चेंजेज मिलेगी। क्या चेंजेज मिलेगी उसको डॉक्टर विनीत जोशी, जो कि नाटा के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि क्लास 12 के आधार के ऊपर जो पहले एडमिशन हुआ करता था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अब क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं होगा। अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की आयोजन की जाएगी, नाटा जिसको हर साल आयोजित करेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होगा, वो एग्जामिनेशन का सिलेबस आपका सिर्फ 12th के कोर्स के ऊपर आधारित होगा। 11th के कोर्स उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपका जो नाटा के द्वारा जो टेस्ट लिया जाएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसको हम लोग क्यूसेट कहते हैं, क्यूसेट में आपको सिर्फ क्लास 12 के सिलेबस के आधार पर ही एग्जामिनेशन होगा। 11th का सिलेबस उस पर नहीं लिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको अलग से कोई कोचिंग या तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप क्लास 12 के जो सिलेबस पढ़ेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के, उसी के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही साथ में एक तीर से दो शिकार का निशाना करेंगे। नंबर 1, पहले तो क्लास 12 को हायर मार्क्स के साथ आप क्रैक करेंगे। उसके बाद जब आप सीयूसेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी क्लास 12 के कोर्स के आधार पर आप उस कंपटीशन को क्रैक कर जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। ये निर्भर करता है कि प्लस 12 में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। जितना अच्छा क्लास 12 में आपका परफॉर्मेंस होगा, इसका मतलब हुआ कि सीबीएसई का क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। जब अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो नेचुरली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जब नाटा के द्वारा आयोजित सीयूसेट में आप बैठिएगा तो क्यूसेट में भी आपको अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। ये मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्लास 12 के एग्जामिनेशन को सीरियसली लीजिए और बहुत अच्छे ढंग से तैयार करके दीजिए, क्योंकि क्लास 12 का जो भी एग्जामिनेशन होगा वो आपको एनसीईआरटी के बुक के ऊपर ही आधारित होगा। एनसीईआरटी के प्रत्येक चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आता छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उसको उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि जब आपका 12 का ये बेस अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, क्लास 12 का बोर्ड को आप अच्छी तरह से जब क्रैक कर लेंगे तो नाटा के द्वारा जो एग्जामिनेशन हो क्यूसेट होने वाला है, उस क्यूसेट में भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर लीजिएगा और आप नेचुरली एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें आपका एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। इसलिए आप टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। कोई टेंशन नहीं देना है कि मेरा 12th में अच्छे परसेंटेज नहीं मिलेंगे तो अच्छे जगह एडमिशन नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। 12th के परसेंटेज को आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया बोर्ड ने। यूजीसी ने सारे यूनिवर्सिटीज़ को कहा और ख़ास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के भाई कि आप इस चीज़ को लागू करें। आप परसेंटेज 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन ना लेके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा एग्जामिनेशन हो जाएगा। और इसको क्लियरफाई करने के लिए आज डॉक्टर विनीत जोशी, जो कि नाटा के चेयरमैन है और एज वेल एज वो सीबीएसई के भी चेयरमैन है, तो उन्होंने देखिए कैसे सामंजस्य स्थापित कर दिया बच्चों में कि आपको एक ही ट्रैक पर चलना है और एक ही ट्रैक से दोनों चीज़ों को आप आसानी से क्लियरफाई कर देंगे। एक ही चीज़ को पढ़कर आप दो एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। पहला तो आपका क्लास 12 का बोर्ड और दूसरा नाटा के द्वारा आयोजित क्यूसेट एग्जामिनेशन। तो याद रखिएगा कि क्यूसेट एग्जामिनेशन अपने आप में एक बहुत बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। उसको क्रैक करने वाले विद्यार्थियों को इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलती है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और क्लास 12 के एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से लीजिए। फिर मैं एक बार याद करा दूँ कि नाटा के द्वारा जो क्यूसेट एग्जामिनेशन होगा उसमें क्लास 12 के सिलेबस के आधार पर ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। 11th के सिलेबस को वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसलिए आप फ्री हो जाइए। आपको अक्सर ये लगता है कि भाई ये दोनों को सिलेबस करना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस साल तो नीट में भी कोई बदलाव या चेंजिंग नहीं आने जा रही है, लेकिन नीट में भी आप देखिएगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि एक अगले साल से फिजिक्स को हटा दिया जाए। बातें चल रही हैं कि भाई नीट के एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के
जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं फिजिक्स कोई रेलिवेंसी या महत्व नहीं रखता है। ये ऐसा तैयार की जा रही है मसौदा कि आने वाले समय में सिर्फ बच्चों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ही नीट में देने को मिले, फिजिक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि खास करके बायोलॉजी के बच्चे जो है थोड़ा फिजिक्स के कारण अच्छे रैंकिंग नहीं ला पाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाती है। गवर्नमेंट इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है, जिसके कारण हम अच्छे डॉक्टर को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा रहा है। ये तो कपिल सिब्बल को धन्यवाद दिया जाए कि जब यूपीए गवर्नमेंट हुई थी तब उन्होंने बायोलॉजी का इतना वेटेज दिया मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो कि आज बायोलॉजी के बल पर बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं। नेचुरली जिनका बायोलॉजी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा वो आगे चल के अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे। खैर ये तो फ्यूचर की बात है। फिलहाल आप अपने इस तरह को मैनेज करके रखिए कि आपका नीट पेपर भी अच्छा हो जाए, भगवान करे बहुत अच्छी तैयारी है, आप सेलेक्ट हो जाइए, इसी साल आपको एडमिशन मिल जाए। नहीं तो आप गैप नहीं रखिएगा, एग्जामिनेशन देने के बाद क्यूसेट का एंट्रेंस से ज़रूर दीजिए, क्यूसेट में आप एडमिशन ले लीजिए क्वालिफाई करके, फिर आगे आपकी फर्दर स्टडी होती जाएगी। क्योंकि गैप करना किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या किसी भी एकेडमिक रिवॉर्ड में अच्छा नहीं होता है। आप क्लास 12 को अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। क्लास 12 को तैयारी करने के साथ ही साथ आप CUSET को भी क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बातें यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।